केंद्रीय अध्यक्ष जो आज आसू पार्टी की सदस्य ग्रहण कर रहे हैं तो माला पाना का स्वागत करें। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। नौसाद साहब को भी माला पहना का स्वागत करें। मैं एक एक करके सबका नाम लेता हूँ, आप ब्राह्मण से करीब आ जाएं और मोहम्मद जियाउद्दीन साहब आप भी सबके करीब आ जाए। इमरान आलम साहब, नादिया मैम, रहमतुल्लाह सानी साहब, जनाब साहिद अफरोज साहब, आफ्ताब आलम साहब, मैं जितना भी नाम ले रहा हूँ आप मंच के करीब आ जाएं। साहिद रजा खान साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, सब्दुल मलिक साहब, मोहम्मद जुबैर अहमद साहब, बेनूर साहब, संजय यादव जी, रंजीत सिंह जी, संदीप चौधरी जी, अश्विनी कुमार जी, रमेश नायक जी, मोहम्मद दानी साहब। क्योंकि ये नाम मैं कम लिया हूँ लेकिन आज संस्था ग्रहण जो है सभी का है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने जगहों मतलब अपने सीट पे रहे, अपने जगह पे रहे, आपको वहीं पे मालार्पण दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा क्राउड ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगा यहाँ पे, है ना। इसलिए आप अपने जगह पर रहें और आपको वहीं पे माला पट्टी पहना करके फोटो सेशन का काम किया जाएगा। आज आमिया संगठन का विधिवत रूप से आसू पार्टी में विलय हो रहा है, जिसके साक्ष हम सभी हैं यहाँ पे। और बड़े तादाद में युवाओं का आज सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। जो आज आए हैं सदस्यता ग्रहण करने के लिए, आप अपनी जगहों पे रहें, एकदम आगे मत आइएगा और एक एक करके आए और आसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। एक एक करके सभी सदस्य आए और आसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। वो आगे नहीं है, यहीं से सबका एक एक करके सभी आए। बारी से आज हम सभी गवाह बन रहे हैं। उनकी रहनुमाई में झारखंड के सैकड़ों युवाओं ने आज आसू पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया और ये वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है जो आज आसू पार्टी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है। सभी साथी एक एक करके आए और सदस्यता ग्रहण करें। बात वही बोल रहे हैं, बाकी लोगों को मनाते रहो ना, इधर मना आज आराम से मेरा मोबाइल रखना इधर एक फोटोग्राफी करा दो सबका, इधर आ जाओ तो अच्छे से कर उसको बुला
एक फोटो बना लेते हैं बाबू, सब लोग आ जाए ना, फोटो चले जाइए, फोटो बना लेते चलो ऊपर आ जाओ, फोटो बना दीजिए आप लोग। अली जी से थोड़ा पहले आपसे लेते हैं, आपसे ले लेते हैं सर। सुदेश जी, आज के ज्वाइनिंग को किस रूप में देखा जाए, और अगर कहें तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना विलय, अमिया संगठन का विलय किया गया। आज के सबसे पहले मैं आज आवाज नहीं आ पाएगा सर, यूथ एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष ए अली जी के नेतृत्व में आज पार्टी में इनका योगदान हो रहा है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ पदाधिकारी, एमआई के जिला अध्यक्ष, इन सभी के नेतृत्व में आज एक बड़ा टीम पूरे प्रदेश भर के इनके नेतृत्व करता है, आज पार्टी में योगदान दे रहे हैं। मैं इनका आभार और धन्यवाद देता हूं कि बदले परिस्थिति में राज्य की आवश्यकता, यूथ की आवश्यकता के आधार पर एक पूरा यूथ के लिए काम करने वाले, संघर्ष करने वाला एक नेतृत्व और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के बेसिक प्लेटफॉर्म में आकर अब प्रदेश का नेतृत्व करेगा, इसकी शुभकामना हम देते हैं। वातावरण, मैंने कहा कि वातावरण बदल रहा है, अहमियत का मूल्यांकन हो रहा है और इसके आधार पर वॉइस को गढ़ने की तैयारी एक साथ एक जुबान से करने की तैयारी हम सबकी हो रही है और उसी पर बल देने के लिए आज अली साहब और हमारे शेष नेता आज पार्टी में योगदान किए हैं। मैं इनका आभार और धन्यवाद देता हूँ। एक अल्पसंख्यक समाज जो है वो बीजेपी को एक तरीके से अछूत के जैसा दिखता है। आप बीजेपी के साथ चीजें ऐसी गढ़ी हैं, सवाल कर लीजिए, आप बीजेपी के साथ हैं, इसके बावजूद जो है अल्पसंख्यक समाज आपने जो है एक उम्मीद देख रही है, वो डुमरी में भी थोड़ा बहुत दिखा और आज अली भाई जैसे लोग जुड़ रहे हैं, कई सारे सैकड़ों लोग जुड़े। ये मेरे प्रत्यक्ष राजनीति को इन लोगों ने नजदीक से देखा है और ये पूरे समाज ने देखा है। मैं जहाँ रहता हूँ या फिर वहाँ से मेरी राजनीति जहाँ से चली, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस लीडर के साथ आप जुड़ रहे हैं उस लीडर की भावनाओं को आप समझ पाएं। तो अब ये तैयारी हो रही कि मैंने कहा कि साझा मंच नहीं बल्कि एक मंच में आने की तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और इस मंच से न केवल एक समाज का, किसी एक जाति विशेष का, बल्कि राज्य की सेवा के लिए हम लोग तत्पर होकर काम करेंगे। ये तैयारी हमारी चल रही है। अली, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे, अपने एक तरह से संगठन का विलय किया है और कितने सदस्य आए? सबसे पहले तो मैं माननीय सुदेश कुमार माधु जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि एक उचित और समुचित प्लेटफॉर्म हम लोगों को उपलब्ध कराया है आसू पार्टी के माध्यम से। और आप लोग जानते होंगे कि 2004 से लेकर अब तक जन संगठनों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। चाहे वो छात्रों का सवाल हो, युवाओं के रोजगार का सवाल हो, स्थानीय नियोजन नीति का सवाल हो, भाषा संस्कृति का सवाल हो, इस राज्य में जो करप्शन का मामला हो उस पर सवाल हो, जीएसटी का मामला हो और जो दूसरे मामले हो। और सबसे बड़े, क्योंकि हम अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग से संबंध रखते हैं और मुसलमानों का जो मसाइल है उन मसाइलों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया है। कई मसलों को संघर्ष के माध्यम से सॉल्व भी करवाया गया है। बहुत सारे मसले जो है सॉल्व नहीं हो पाए और जिन लोगों ने, जिन दलों ने वादा किया था, आज वो उस वादा को पूरा करने में नाकाम साबित हुए। चौथा साल सरकार का है, कई बार लिखित में आंदोलन के माध्यम से, अभियान के माध्यम से उन्हें अवगत कराएगा कि हमारे मसलों को, झारखंड के मसलों को, युवाओं के मसलों को सॉल्व करो, लेकिन उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, हमें अधिकार और न्याय देने को वो तैयार नहीं है। आसू पार्टी ने अधिकार और न्याय की बात की है और ये लगातार काम करते आ रहे हैं। इन्होंने वादा किया है कि भाई झारखंड की जनता को और झारखंड में रहने वाले सभी समुदाय के वर्ग को, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो या दूसरे वर्ग जो गरीब वर्ग हैं, उनके हक अधिकार पर ये काम करेंगे।
और इसी आश्वासन और भरोसा के बाद आज हम लोग जो है आमिया संगठन के पदाधिकारी आसू पार्टी में शामिल हुए और इस राज्य के उत्थान के लिए जो झारखंडी जो आंदोलनकारी हमारे पूर्वज जो रहे हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग 2024 में माननीय श्री सुदेश कुमार महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल ये भी कि क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आजसू और बीजेपी का अलायंस है, एनडीए काम कर रहा है और एनडीए के लेवल पे ही सुदेश जी यहाँ काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार बीजेपी को अछूत मानते रहे हैं। आप अपने संगठन को लेकर इनके साथ आए हैं, किस रूप में झारखंड में देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना है तो नंबर चाहिए। आसू पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने दम खम से चुनाव लड़ी थी। गलतियां हम लोगों से भी हुई है, हम लोगों ने पहचानने में देर किया और हम अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ सभी वर्गों को आह्वान करेंगे कि झारखंडी पार्टी है, झारखंडी विचारधारा की पार्टी है और इस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी विकल्प है। इस विकल्प को थामिए और आगे बढ़िए और माननीय सुदेश कुमार महतो जी का इस राज्य को मुख्यमंत्री बनाइए और झारखंडियों का जो सपना है वो नहीं कहा तो पूरा होगा, क्योंकि ये खुद आंदोलनकारी रहे और हम लोग खुद आंदोलनकारी का परिवार से संबंध रखते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री बीजेपी इस राज्य में इस देश में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और उनके बहुत सारे अच्छे काम भी है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि भारत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिम समुदाय के हितों में वो काम करेंगे और काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम सीधे तौर पर उन्हें इग्नोर कर दे। कुछ मामले हैं जैसे कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं जिस पर रोक लगनी चाहिए और हम लोग लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं कि सुधार की जरूरत है, न्याय की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है और उम्मीद है कि वहां पर भी सुधार होगा। निकल रहा हूँ ट्रेन को, मुझे हरा झंडी आज दिखाना है, ठीक है? तो लोग बैठ जाओ यहाँ पर, सब लोग बैठ के चर्चा करके निकाला, ठीक है? तो बोलो